शहर में थोड़ा अंदर आते ही एक बहुत बड़ी सी कोठी बनी हुई थी और वो कोठी आज रात बाकी घरों से बहुत ज्यादा अलग लग रही थी और आसपास के घर तो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो कोठी लाइट से इतनी ज्यादा चमक रही थी और वो कोठी बहुत अच्छी तरह सजाई गई थी। मतलब उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, बहुत तरह तरह की लाइट्स लगी थी और म्यूजिक बज रहा था। मतलब ऐसे ही बहुत अच्छा सा वहाँ माहौल था और वो भी बहुत चमक रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये जो निकाह था ये था फैजल, जो कि मतलब ये कोठी के मालिक थे, उनका छोटा बेटा था और उसकी वाइफ रजिया। इन दोनों की काइंड ऑफ लव मैरिज थी। मतलब एक दूसरे को जानते थे और बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब इन लोगों का जब निकाह हुआ था तो जो फैजल था इसके बहुत सारे दोस्त आए थे और सभी मतलब लोग बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे से म्यूजिक बज रहा था पीछे और सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वहीं कहीं फैजल भी खड़ा होकर अपने दोस्तों के ग्रुप में बातचीत कर रहा था और अभी नई नई शादी हुई थी तो फिर उसके दोस्त वगैरह भी उसको चिढ़ा रहे थे और ऐसे तरह तरह की बातें कर रहे थे और वही मतलब बॉयज टॉक। और ये सब भी बहुत खुश हो रहे थे और फैजल तो मन ही मन में बहुत खुश था क्योंकि वो सालों से इस दिन का वेट कर रहा था कि कब उसका रजिया से निकाह होगा और मतलब जो उनके प्यार की डेस्टिनेशन है वो उन्हें मिलेगी। और वो फाइनली आज का ही दिन था। खैर जब फैजल बातें कर रहा था अपने दोस्तों से, इसी बीच में रजिया का मैसेज आया फैजल को और रजिया पूछने लग गई कि मतलब कब तक आएगा वो घर के अंदर। उसे मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा, घुटन सी फील हो रही है। तो फैजल को लगा कि मतलब अभी अभी तो शादी हुई है, अपना परिवार छोड़ के आई है और वैसे भी सब नए लोग हैं, उनके बीच में इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। और यही सब सोचते हुए वो थोड़ा सा फेस पे स्माइल करने लग गया कि चलो कोई नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं संभालूंगा उसे। तो उसके दोस्तों ने उसको ऐसे मैसेज पढ़ते हुए स्माइल करते देखा और उसे वो लोग और चिढ़ाने लग गए। तो फैजल अपने दोस्तों को खाने पीने को और ऐसे मतलब अपना जो कुछ भी अपना एंजॉय करने को बोल के कहने लग गया कि चलो यार तुम लोग करो अपना कंटिन्यू, मैं रजिया के पास जाता हूँ, शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा, इतने टाइम से अपने घर पे थी और आज सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई है तो उसे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मैं जाके थोड़ी बातचीत करूंगा तो उसे अच्छा फील होगा। तो उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में बोला कि तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है, तुझसे हम आगे क्या ही उम्मीद रखे, है ना। तो फैजल ने कहा अरे नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता अभी कुछ टाइम। तो दोस्तों ने बोला हाँ भाई अभी अकेला क्यों छोड़ेगा, हमें अकेला छोड़ के जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब वो दोस्तों में मजाक वगैरह चलता रहा लेकिन फैजल उनको ऐसे ही मतलब बाय बाय बोल के रजिया की तरफ मतलब आने लग गया घर के अंदर। और घर के अंदर जब आया तो रजिया तो अकेली थी नहीं, मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स थे साथ में और जो फैजल की बहनें थी वो सभी मतलब बैठे हुए थे। अब जैसे कि हर शादी में होता है ना कि मतलब लोग मिलने से पहले वाइफ के चिढ़ाने उड़ाने लगते हैं, वैसे ही सीन ये चल रहा था। अब वहाँ दोस्तों से परेशान होके आया था और अब उसकी बहनें वगैरह उसको परेशान करने लग गई कि अगर मतलब मिलना है रजिया से तो हमें कुछ मतलब देना होगा, पैसे रुपए ये वो। अब जब फैजल मतलब रजिया थोड़ी दूर बैठी हुई थी तो उसको ऐसे एक निगाह डाल के देखने लगता है और रजिया मतलब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही थी लेकिन फैजल को लगा चलो अभी लोग हैं कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब लोगों के बीच में तो है, अभी इतना कुछ है नहीं। तो अपनी बहनों को बोल के आ गया कि ठीक है भाई मैं वापस जा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है सौदेबाजी करने की। और ये सब बोल के मतलब वहां से वापस चला गया। तभी कुछ देर बाद जब मतलब इधर उधर वो अपने और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तो रजिया का एक और मैसेज आया कि इतने टाइम से, इतने सालों से तुम मुझे कहते रहते थे कि मतलब जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगी तो तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, और आज जब मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई तो तुम मुझे मतलब टाइम भी नहीं दे पा रहे हो और मतलब इधर उधर टाइम बिता रहे हो। और आज तो मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन था और मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ अभी फिलहाल। और ये सब तो फैजल मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करने लग गया कि इतनी भी क्या जल्दी है, मतलब तुम्हारे साथ तो पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, थोड़ा बहुत टाइम दोस्तों को भी दे देता हूँ, क्या हो गया, ठीक है मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और मतलब कॉन्वर्सेशन मैसेज पे ऐसे ही चल रही थी इनकी बातें। और इन दोनों की बातों से अब ऑब्वियसली इतने सालों से मतलब थे प्यार में एक दूसरे के और अब इनकी शादी हो गई थी तो फिर अब तो और मतलब प्यार परवान चढ़ रहा था कि बस जल्दी से मिले और बातें होंगी जो भी है। तो वो चीज थी और एक दूसरे को ये लोग बहुत ज्यादा चाहते थे। अब ऑब्वियस ही बात है तभी तो मतलब इतने अच्छे रिलेशनशिप इतने टाइम से चला इनका और इन्होंने शादी भी की। तो खैर अब इन दोनों की थोड़ी बहुत बात मैसेज से ही हुई और दोनों ये फंक्शंस वगैरह जो छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं उनके खत्म होने का वेट करने लग गए। अब जैसे रिचुअल्स खत्म हुए और फैजल और रजिया का जो रूम था है ना, वहाँ पे रजिया को भेज दिया
और फैजल मतलब कुछ टाइम पहले बाहर ही था। अब जब वो मतलब जाने लग गया रज़िया के पास में, तो फिर से उसकी बहनें आ गई और फैजल को बोलने लग गई कि अरे ऐसे कैसे चले जाओगे और ये वो। और बहनें तो बहनें, फैजल के दोस्त भी आके उसको बोलने लग गए कि अरे नहीं नहीं ऐसे अंदर नहीं जा सकते ये वो। अब बड़ी मशक्कत के बाद में मतलब उन लोगों से मैटर शॉर्ट आउट करके ये अंदर गया रज़िया के पास में। अब रज़िया के पास में गया, ठीक है, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है हाँ। बस वो और रज़िया मतलब बैठ के छोटी मोटी बात कर रहे थे। तो रज़िया मतलब होता ही है कि इतने टाइम के बाद अभी बैठे साथ में एक्सपीरियंस अपना शेयर करने लग गए कि मतलब क्या कैसे ये सब। और रज़िया ने मतलब थोड़ा बहुत ऐसे प्यार व्यार वाली बातें की, मतलब कितना था सब कुछ, मतलब इतनी चाहत थी अंदर और ये सारी बातें, मतलब वही स्वीट टॉक्स चल रही थी उन लोगों की। अब इसी बीच में ना मतलब अब फैजल था, उसके अंदर वो मीम घुस गया, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है वाला। और वो मतलब रज़िया को ऐसे ही मतलब उसका मतलब घूंघट वगैरह उठा के और मतलब उसे ऐसे ही हक वक करने की कोशिश करने लग गया। अब बात इनकी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सही चल रहा था और रज़िया एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। अब रज़िया की आंखें ना एकदम बड़ी बड़ी हो गई, मतलब एकदम डरावनी तरीके से, कोई नहीं आंखें फाड़ के देखने लगता है वैसा। रज़िया इससे पहले बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब उसने इतना अच्छा लिबास पहना हुआ था, बहुत प्यारी दिख रही थी और दोनों ही मतलब वही जोड़े में थे शादी के, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन रज़िया की जो ये आंखों में मतलब एकदम वो फाड़ फाड़ के देख रही थी ना, वो एकदम सहम गया था मतलब फैजल। उसको लगा ये क्या हुआ, और जैसे ही वो उसने आंखें बड़ी करके ऐसे फाड़ के फैजल की तरफ देखा ना, तो फैजल ने पूछा कि क्या हुआ रज़िया, तुम ठीक तो हो ना। तो लेकिन रज़िया जब बोली ना तो उसकी आवाज बहुत मोटी सी और ऐसे मर्दाना आवाज, किसी औरत की आवाज के साथ मिक्स हो जाए ना, ऐसी आवाज आई। इस बार जो तूने गलती की है वो तो की, लेकिन दोबारा से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। फैजल डट गया कि मतलब अभी तक तो इतना था कि भाई आओ कब आओगे और हम कब बात करेंगे ये वो, और अभी मतलब ये मुझे ऐसे धुतकार के भगा रही है और ऐसे बोल रही है। लेकिन आवाज भी उसकी नहीं थी, मतलब बड़ी वियर्ड सी आवाज थी। तो फैजल मतलब थोड़ा सा उसे दूरी बना के बैठ गया। अब दूरी बना के बैठा और थोड़ा चुपचाप बैठ गया, मतलब सहम के कि पता नहीं क्या हुआ। तभी थोड़ी देर बाद मतलब 2-4-10 मिनट बाद मतलब ऐसे ही वो बैठी रही रज़िया भी, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब रज़िया बोलने लग गई फैजल को कि अच्छा थोड़ी देर पहले तुम बहुत कह रहे थे कि मतलब अभी मिलेंगे, ये है वो है, और मतलब इतना कुछ है, मतलब अभी बात करने को बोलने को, और पूरी लाइफ पड़ी है साथ में, और जब तुम सामने बैठे हो अभी तो इतनी दूर होके बैठे हो, थोड़ा पास आके बैठो ना। तो फैजल ने सोचा ये किस तरीके की मतलब क्या क्या चल क्या रहा है कि मतलब अभी इसने मुझे भगाया अपने पास से कि छूना मत, और अभी कह रही है कि दूर क्यों बैठे हो, पास आओ। तो डरते डरते थोड़ा सा मतलब फैजल आगे बढ़ने लग गया। अब जब फैजल आगे बढ़ा थोड़ा सा, और मतलब फिर ऐसे ही बेचारा फिर से मतलब उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते फिर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, फिर ऐसे ही मतलब उसको चूने उने लग जा रहा था। उतने में ही मतलब जब उसने दोबारा उसको ऐसे हाथ लगाया ना, अब किसी ने बहुत तेज फैजल को झापड़ मारा, मतलब पूरी तेज, एकदम कान के पास सीटी बज जाए इतनी तेज, और वो हाथ किसी और का नहीं, रज़िया का ही था। अब इतनी तेज झापड़ खा के वो अपने गाल पे हाथ लगा के बैठ गया और रज़िया की तरफ देखने लग गया, और रज़िया वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें करके बोलने लग गई, बेगैरत इंसान, तुझे कितनी बार पहले भी मैंने बोला ना अभी कि मुझे हाथ मत लगा, लेकिन फिर तूने हाथ लगाया। अगर तूने दोबारा हाथ मुझे लगाया ना तो सच बता रही हूँ, इस बार जान से हाथ धोएगा। रे फैजल ने कहा ये हो क्या रहा है, मतलब फिर से इसने मुझे बुलाया और फिर से इस बार ऐसे किया। अच्छा सुनने में तो हंसी आ रही है अभी, लेकिन जब उस टाइम बेचारे के साथ हो रहा होगा तो उसके अरमानों पे तो ऐसे पानी फिर रहा होगा ना। तो अब ना फैजल बेचारा वही गाल पे ऐसे हाथ रख के थोड़ा दूर हो गया। तभी फिर कुछ मिनट्स बीतने के बाद ना रज़िया को फिर नॉर्मल सा लगने लगा, और रज़िया फिर उसी अपनी नॉर्मल आवाज में फैजल को बोलने लग गई कि तुम ये गाल पे ऐसे हाथ रख के क्यों बैठे हो, क्या हुआ है, पास आओ ना, मतलब थोड़ा सा, मतलब वो बुलाती है मगर जाने का नहीं है ना। वो ही चीज थी, इस बार नहीं जाना चाहिए था फैजल को, लेकिन फैजल मजबूर था और आगे बढ़ गया। अब इस बार जैसे ही फैजल ने ना रज़िया को मतलब बात करने लग गया, उसको लगा कि चलो ठीक है नॉर्मल है अभी, उसको लगा था मे बी कुछ होएगा, मे बी स्ट्रेस हो या कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप का, मतलब कुछ होएगा। चलो वो बार बार मतलब पहली बार रज़िया को ऐसा कुछ हो रहा था, तो फैजल भी इतना श्योर नहीं था कि क्या चीज़ है। अब फिर गया बेचारा। अब इस बार जब उसने रज़िया को मतलब किसी भी तरीके से टच करने की कोशिश की ना,
रज़िया ने बहुत तेज से उसको ऐसे लात मार दी और वो जाके मतलब एकदम बिस्तर के सिराने से लड़ गया। और इस बार तो फैजल को कोई कितना भी बुलाए लेकिन फैजल जाने का नहीं था। लेकिन तब तक रज़िया का मतलब जो पूरा ऐसे मतलब पल्लू से सर ढका हुआ था पूरा ऐसे खुल गया है ना, और उसके लंबे लंबे बाल ऐसे हवा में लहरा रहे थे और वो अजीब सी आवाज में फिर से वैसे ही बोलने लग गई कि अगर तूने इसके बाद हाथ लगाया ना तो अभी तो सिर्फ ऐसे डेमो देख रहा है, इस बार ना चला जाएगा हमेशा के लिए और वापस कभी नहीं आ पाएगा। तो अच्छा यही होगा कि इससे दूर रहे। फैजल गया था इससे दूर रहे, मुझसे दूर रहे, क्या चल रहा है। और फैजल को मतलब समझ नहीं आया था और फैजल का मतलब अच्छा खासा पहले से ही हो गया था मतलब मरम्मत कि एक बार थप्पड़ एक बार कोई लात मार रहा है तो फैजल ने मतलब वो ये मतलब उसकी बात सुनी जो भी थी चीज़ उसके अंदर। अब फैजल ने डिसाइड किया कि भाई पास में तो बिल्कुल नहीं सोएगा वो उसके, तो वो मतलब अपना एक बिस्तर तकिया लेके थोड़ा सा सोचने लगा कि मतलब यही सोफे पे सो जाता हूँ आज रात के लिए, सुबह देखता हूँ रज़िया को क्या प्रॉब्लम है, मतलब फिलहाल तो मैं भी अब क्या ही कह सकता था वो, है ना। तो वो मतलब सोफे पे जाके लेट गया। अब सोफे पे लेटा, सोफा इतना अनकंफर्टेबल था, मतलब इधर उधर मुड़ रहा था वो, लेकिन मतलब उसको अच्छे से नींद नहीं आई थी। तभी वो पता नहीं रज़िया की थोड़ी सी बुनबुनाने की आवाज आ रही थी, कभी कोई हल्के हल्के से हंसता नहीं है वैसी आवाज आ रही थी, और मतलब नींद में जैसे हम लोग करते वैसी आवाज आ रही थी। मतलब ऐसा लगा था रज़िया जैसे नींद में किसी और के साथ है ना। और ये सब मतलब सुन रहा था फैजल, इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है। मतलब मैं यहाँ हूँ, ये अकेली है, तो ये क्या चक्कर है, मतलब कुछ भी उसको समझ में नहीं आया था। ऐसे करवटें बदलता रहा और ऐसे कमर वमर टेढ़ी करके कैसे भी खुद को सोफे पे एडजस्ट करता रहा और उसे मतलब जैसे तैसे थकान की वजह से नींद आने लग गई और वो सो गया। अब इसके बाद कहानी में क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर सकते हो यार, कुछ भी जो भी अच्छा लगे, और सब्सक्राइब तो कर दो यार, मतलब कर दो।